अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे पता है आप भी फॉरेक्स के अंदर लॉस करते होंगे और कुछ लोग लॉस करके फॉरेक्स छोड़ चुके होंगे। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के अंदर दो ऐसे इंडिकेटर बताऊंगा जिनको लगाने के बाद आप फॉरेक्स के अंदर लॉस भूल जाएंगे और आप आराम आराम से जो आपका लॉस हुआ था वो भी आप रिकवर कर लेंगे। सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि आप लॉस क्यों करते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह होती है कि आपके पास नाकस हिकमत अमली होती है, जिसकी वजह से आप गलत इंडिकेटर्स को फॉलो करते हो और गलत लोगों के एनालिस्ट को फॉलो करते हो और उनके बिना पर ट्रेड करते हो, या फिर आप किसी से सिग्नल ले लेते हो और वो उसी सिग्नल को अप्लाई करते हो, लेकिन वो सिग्नल भी आपके किसी काम नहीं आता। सबसे पहले तो आपको फॉरेक्स को समझना चाहिए। जब तक आप फॉरेक्स को सही से नहीं समझेंगे तो आप ट्रेडिंग कैसे करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप लॉस से कैसे बच सकते हैं और ये दो इंडिकेटर आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा ये दो इंडिकेटर आप ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे। मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि ये दो इंडिकेटर आप कहां से डाउनलोड करेंगे। उसके बाद कंप्लीट आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आप इन इंडिकेटर्स को कैसे लगाएंगे और कैसे डेली ट्रेड करेंगे। मैं लाइव आपको ट्रेडिंग करके बताऊंगा। अगर आप फिर भी मुतमईन ना हो तो आप इन दोनों इंडिकेटर्स को डेमो के ऊपर ट्राई कर सकते हैं, यानी कि 3 दिन आप इन इंडिकेटर्स को डेमो के ऊपर ट्राई करें और ट्रेड लगाएं। और अगर आपको अच्छा रिजल्ट ना मिले तो आप बेशक इनको यूज ना करें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मैं भी एक फॉरेक्स ट्रेडर हूं। मैं आपको ओपनली ये मशवरा दे रहा हूं कि ये दो इंडिकेटर्स आप यूज करके बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, तो आप बना सकते हैं। अब मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर जाकर ये दो इंडिकेटर्स लगाना और इनका इस्तेमाल बताऊंगा। तो चले चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूं। नाज़रीन, इस वक्त हम लैपटॉप की स्क्रीन पर मौजूद हैं। ये दोनों इंडिकेटर्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। ये दोनों इंडिकेटर्स का इस्तेमाल भी बता रहा हूं मैं आपको और कहां से डाउनलोड होंगे वो भी बताता हूं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखें कि ये जो लाइव जो मार्केट चल रही है, यहाँ पर ये दोनों इंडिकेटर्स मैंने लगाए हुए हैं। एक इंडिकेटर्स है पिवोट का, इसमें डेली, वीकली और मंथली पिवोट पॉइंट निकलता है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकलती है। यहाँ पर इस वक्त मैं H1 पर हूँ और H1 के ऊपर आप देखें कि ये डेली पिवोट को टच हुई है मार्केट और यहाँ तक गई है और इस वक्त ये रेजिस्टेंस को टच करके अगेन डाउन आ रही है। और दूसरा जो इंडिकेटर है वो स्टार्स है। यहाँ पे अगर पिंक स्टार होता है तो यहाँ पर मार्केट पंप होने के चांसेस होते हैं। जहाँ पर पिंक स्टार आता है और जहाँ पर येलो स्टार आता है वहां पर मार्केट थोड़ी बहुत रिट्रेस होती है। ये रिट्रेसमेंट की अलामत होती है। जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि येलो स्टार बना तो मार्केट ने यहाँ से रिवर्स यानी कि रिट्रेस होना है, क्योंकि मार्केट यहाँ से बहुत ज्यादा पुल अप हुई थी। यहाँ से मार्केट हाफ पुल बैक हुई है और यहाँ पर दोबारा येलो स्टार बन गया और जैसे येलो स्टार बना उसके बाद मार्केट ने अप जाना शुरू किया। अगर आप यहाँ से बाय लगाते और यहाँ से सेल तो आप 15 पिप से 20 पिप सुकून से ले सकते हैं। दोनों इंडिकेटर्स को आपने अगर एक साथ यूज करना है तो ये आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि आपने कुछ पॉइंट्स को देखने हैं। अगर जहां पर पिवोट पॉइंट होता है और वहीं पर अगर इसने स्टार बना दिया है, वो उसने पिंक स्टार बनाया या येलो स्टार बनाया, तो यहाँ पर मार्केट का पुल अप होने या पुल बैक होने के चांसेस होते हैं। यहाँ पर देखिए ये सपोर्ट थी और सपोर्ट के साथ ही इसने स्टार बनाया तो यहाँ पर बाय बनी और यहाँ पर पिवोट पॉइंट था, यहाँ पर स्टार बना तो यहाँ बाय बनी और आप 15 से 20 पिप सुकून से निकाल सकते हैं जहां आप चाहें। उसके अलावा इसको आप वीकली भी यूज कर सकते हैं, मंथली भी यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एक करके डेली और मंथली का सिखाता हूँ। पिवोट इंडिकेटर के हवाले से राइट क्लिक किया और इंडिकेटर लिस्ट में गया। यहाँ पर मेरे ये दो इंडिकेटर्स लगे हैं। ये जो पिवोट इंडिकेटर है मैंने इसको एडिट किया और एडिट करने के बाद देखें डेली, वीकली और मंथली तीनों पिवोट मैंने ऑन किए हैं। अगर आप डेली ट्रेडिंग करना चाहते हैं और डे ट्रेडर हैं और आप डेली ही प्रॉफिट लेकर मार्केट में क्लोज रहना चाहते हैं तो आपने सिर्फ डेली वाला ओपन करना है, वीकली और मंथली क्लोज कर देना है। आपने इसके ऊपर डबल क्लिक किया और फॉल्स कर दिया। मंथली भी आपने क्लिक किया और फॉल्स कर दिया। अब आप ओके करेंगे तो उसके बाद आप देखें कि आपके पास सिर्फ डेली का पिवोट पॉइंट आएगा और डेली की सपोर्ट और रेजिस्टेंस आएगी। उसके अलावा आपके पास कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं है। जैसे कि मैं अगर दूसरा चार्ट ओपन करता हूँ GBP USD का, तो यहाँ पर ये देखें मंथली सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी दे रहा है। अगर आप डेली ट्रेड करना चाहते हैं तो डेली, अगर आप वीकली करना चाहते हैं तो वीकली, अगर आप मंथली करना चाहते हैं तो सिर्फ उसी को एक्टिव करेंगे, बाकी आप इनएक्टिव कर दें, क्योंकि बहुत सारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान आप पजल हो जाएंगे। जैसे कि मैंने यूरो USD के ऊपर सिर्फ एक ही चीज़ को ओपन किया हुआ है। मैं उसके बाद H4 करता हूँ तो यहाँ पर मुझे 15-20 पिप सुकून से कहीं ना कहीं से निकल के मिल जाते हैं।
ये जो स्टार इंडिकेटर है ये मुझे मार्केट को रिट्रेस करना बताता है, और जो दूसरा इंडिकेटर है पिवोट इंडिकेटर, ये मुझे बताता है कि मार्केट की सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर है, कहाँ पर मार्केट रेजिस्ट कर सकती है, वहाँ से मार्केट बैक हो सकती है। तो वहाँ पर आप 20 या 25 पिप्स सुकून से उठा सकते हैं। तो आप इन दो इंडिकेटर्स को कहाँ से और कैसे लाएंगे, तो आपने जाना है फाइल में जाने के बाद आपने जाना है ओपन डेटा फोल्डर में। ओपन डेटा फोल्डर जैसे ही खुलेगा तो आपने MQL4 में जाना है। MQL4 के अंदर इंडिकेटर्स के नाम से फोल्डर होगा, आपने उसमें डबल क्लिक करना है और आपके इंडिकेटर जहाँ भी हैं आपने वो इंडिकेटर यहाँ पर ला के पेस्ट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे इंडिकेटर ये हैं, तो मैंने इन दोनों इंडिकेटर्स को यहाँ से उठाकर यहाँ पर पेस्ट करना है। मेरे पास ऑलरेडी है तो रिप्लेस का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, ये दोनों मैंने डाल दिए। उसके बाद आपने एक मर्तबा अपने MT4 को बंद करके दोबारा लगाना है और ये दोनों इंडिकेटर्स आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। एक इंडिकेटर ये है और दूसरा इंडिकेटर ये है। तो आपने सिंपल इस इंडिकेटर को उठाकर यहाँ पर रखना है और ओके कर देना है, तो ये इंडिकेटर तो ऑन हो जाएगा। और दूसरा जो पिवोट का इंडिकेटर है उसको आपने जब उठा के रखेंगे तो ये आपसे पूछेगा आपको कौन सा पिवोट पॉइंट चाहिए, डेली का पिवोट चाहिए, वीकली चाहिए या मंथली चाहिए। पिवोट से आप बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप अगर लॉन्ग ट्रेडर हैं तो आप वीकली या मंथली ऑन करें। अगर आप दिन का प्रॉफिट लेना चाहते हैं, छोटा प्रॉफिट, तो आप डेली को ऑन करें, वहाँ से आप छोटा छोटा प्रॉफिट बना सकते हैं। अब इन दोनों इंडिकेटर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इन दोनों इंडिकेटर्स को आराम से डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद तरीके से जो मैंने तरीका बताया है यहाँ पर आप डाल दें। तो नाज़रीन, कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको इंडिकेटर से फायदा होता है तो आप कमेंट्स पे जरूर बताएं, अगर नहीं होता तो भी आप जरूर बताएं कि आपको क्यों लॉस हुआ। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने ये गलतियां और ये मिस्टेक्स की हैं। इसके अलावा भी आपको फॉरेक्स के हवाले से कुछ भी पूछना हो तो कमेंट्स में आप बता सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले।